हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इसमें अपन ये सिखाएंगे कि सोचने का तरीका क्या होना चाहिए आईआईटी के लिए, कैसे अपन क्वेश्चंस को इतने को हैंडल करेंगे, कैसे अपना थॉट प्रोसेस बिल्ड करेंगे। तो इस वीडियो में, और इनफैक्ट एक वीडियो तो नहीं, इस टॉपिक में ये आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे कि आपके आईआईटी की तैयारी आपको कैसे करनी है। तो अगर आप चाहते हो और इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो तो बिल्कुल ये वीडियो देखें, बाकी चीजें आप जानते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है मापांक या मॉडुलस का लेक्चर नंबर 1, जिसमें अपन देखेंगे मापांक और मापांक समीकरण। क्लियर है? तो चलो शुरू करते हैं। तो मापांक होता क्या है? ये एक ऐसी चीज है, इसके अंदर आप चाहे प्लस का वैल्यू डालो या माइनस का, ये आपको क्या बना के देगा? प्लस का। बहुत ही गजब चीज है। चाहे आप प्लस का नंबर लिखो इसके अंदर या माइनस का नंबर लिखो, ये आपको किसका बना के देगा? प्लस का। जैसे मॉडुलस ऑफ 2, इसको 2 रख देगा। 0 का वैल्यू तो ये 0 ही दे देगा, और -2 रखा तो इसको एक 2 बना के दे देगा। तो ये इसकी खास बात है। अगर 0 या पॉजिटिव नंबर है तो वो सेम ही आ जाएगा, पर अगर नेगेटिव नंबर है तो उसको पॉजिटिव। अब इसने क्या करा होगा यहां से? तो देखो बच्चे, -2 तो ये है। अब मुझे ये बताओ, अगर यहां से यहां आपका जाना है तो -2 तो इसके अंदर वाला है, -2 मैंने लिख दिया। बताओ अब इस मॉडुलस की जगह मैं क्या लगाऊं कि ये 2 आ जाए? बताओ, इसमें देखो ये -2 लिखा मैंने, यहां पे क्या लगाऊं कि ये 2 बन जाए? तो सबको दिख रहा होगा, माइनस लगा दो सर। तो बात बहुत सिंपल है। अगर इसके अंदर लिखा है वो 0 या पॉजिटिव है तो इसका वैल्यू सेम ही आ जाएगा। अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो इसके पहले एक माइनस लगा दो तो वो प्लस का आ जाएगा। बस इतना सही काम है इसका। जो इसके अंदर लिखा है x, अब x कैसा होता है? x तो प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। इसलिए जब x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? x। और जब x का वैल्यू लेस देन 0 है तब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? माइनस का x। तो इतनी सी डेफिनेशन है, बहुत छोटी डेफिनेशन है। इसके अंदर जो भी लिखा है, कुछ भी लिखा है, कुछ भी लिखा हो, अगर इसका साइन प्लस, ये 0 या 0 से बड़ा है तो मॉडुलस हट जाएगा, और अंदर लिखा है उसका साइन नेगेटिव है तो क्या होगा बच्चे? यहां पे मॉडुलस की जगह माइनस लगा देंगे। बहुत सिंपल सी चीज है। क्लियर है ये बात? बहुत सिंपल सी चीज है। बस यहां पे ये ध्यान रखना है, मॉड x का वैल्यू क्या मैं ±x लिख सकता हूं? बिल्कुल नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि देखो, मॉड x का तो एक ही वैल्यू आएगा ना। अरे एक ही वैल्यू आता है, यहां तो 2 वैल्यू आ गए, तो इसलिए नहीं लिख सकते। यह चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखें। और हो सकता है आपने ये देखा हो, मॉड x को ±x लिख के किसी क्वेश्चन का, जो सिंपल क्वेश्चन है, उनके आंसर निकाल लिए होंगे। अगर आप आईआईटी कर रहे हैं तो ये कभी मत लिखना। अगर आप ऐसा लिखोगे तो आप कुछ नहीं सीख रहे और ना ही आप आईआईटी करने वाले हो, ना होगा। तो इसलिए कभी भी ये याद रखना कि मॉड x को ये तो नहीं लिखना है। क्लियर है ये बात? ये बात क्लियर है। ये अब एक और एग्जांपल, जैसे मान लो -7 का मॉडुलस निकालना है, तो सर माइनस का है तो इसलिए माइनस लगा दो एक पहले, तो ये कितना आ जाएगा? +7। मतलब 7 ही आना है। अब जैसे मैं ये लिखूं 2 - √3 का मॉडुलस कितना आएगा, तो तुम देखोगे ये कैसा है। तो 2 - √3 का वैल्यू कितना होता है? 1.732। तो ये ओवरऑल कैसा होगा? प्लस का, तो इसलिए मॉड हट जाएगा। पर अभी अगर इसने ये पूछ लिया होता √3 - 2, इसका मॉडुलस क्या होगा, तो तुम देखते ये किसका है? माइनस का वैल्यू है, तो इसलिए मॉड हटाओगे तो एक माइनस आपको लगाना पड़ेगा। मतलब इसका वैल्यू फिर भी क्या आएगा? 2 - √3, जो कि पॉजिटिव है। देखो, अब ऐसे ही मैं पूछ लेता, अगर मॉडुलस ऑफ x² + 1, इसका वैल्यू कितना आएगा, तो तुम क्या बोलते कि सर देखो यहाँ पे x रियल है। अगर x रियल है तो x² + 1 ये कैसा आएगा सर? हमेशा ही ये तो पॉजिटिव आएगा, तो इसका वैल्यू तो क्या आ जाएगा? मॉड हट जाएगा x²। तो इसलिए अगर मॉडुलस के अंदर लिखा है वो 0 या 0 से बड़ा है तो मॉडुलस हट जाता है। ये बात क्लियर है क्या? तो 0 या 0 से बड़ा है तो मॉडुलस हट जाता है। तो ये तो आप आराम से कर सकते हो क्या? अब एक चीज और याद रखनी है, वो ये कि √x² कितना होता है? मॉड ऑफ x। अब
आगे जाके आप क्या करने वाले हो वो मैं बता देता हूं। तो x की पावर 1 हो गया सर, ये पावर पे ए ऐसा नहीं होता बच्चे। और सबसे ज्यादा बार जो मॉडुलस ने गलतियां कराई है वो इस पे कराई है, और सबसे ज्यादा बच्चे यहां पे गलतियां करते हैं। क्लियर है क्या? सबसे ज्यादा बार गलतियां करते हैं। अब ये समझ में आ गया, इसका मॉडुलस है ना, इंग्लिश में मॉडुलस है, और इसको पढ़ते हैं कैसे अपन, मॉड ऑफ एक्स। ये तो आपको पता ही चल गया होगा। तो ये बात है। अब देखो बच्चे, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा, इसका वैल्यू 2 ही होता है। क्या इसका वैल्यू प्लस माइनस 2 होता है? बिल्कुल नहीं होता, ये ऐसे ही डिफाइंड है। अब कोई पूछे रूट ऑफ -3 का स्क्वायर, तो क्या बोलोगे? अगर आप ऐसे काट दोगे तो देखो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। पर ये ऐसा होगा मॉड ऑफ -3 जिसका वैल्यू 3 आएगा बच्चे। ऐसे मत कर देना कि -3 ये इससे कट गया ना, ये गलत है बच्चे। और वो पता होगा आपको, रूट ऑफ एनीथिंग, रूट के अंदर आप कुछ भी लिखे हो इसका वैल्यू क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये बात भी पता है क्या? ये बात भी पता होगा। तो ये बड़ी बड़ी मतलब, अरे ये तो बहुत बार बता चुके ना। √4 का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा बच्चे। क्यों आएगा? ये ऐसे ही परिभाषित है। क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? और इसका वैल्यू 3। देखो ये मोड लगाना पड़ेगा। तो मैं तो बोल रहा हूं, अगर आपने 2 चीजें याद रख ली, इसमें केवल और केवल एक तो ये और एक ये, अगर ये 2 चीजें याद है तो मॉडुलस इन्हीं लाइन की सहायता से अपन पूरा कंप्लीट करेंगे। और एक ये लाइन कि ये नहीं लिखना, अगर ये 3 बातें याद है तो अपन पूरा मॉडुलस इसी से कंप्लीट करने वाले हैं। क्लियर है क्या? चले निम्न को परिभाषित करें या मापांक को हटाएं। देखो अगर इसके बारे में मुझे कुछ भी चाहिए तो दिक्कत कौन कर रहा है, मापांक। तो मापांक को हटाना है। अब मापांक को कैसे हटाना है तो तुम ये पूछोगे, मैं बोलूंगा इसका मापांक हटा के बताओ, तो तुम मुझे क्या पूछोगे, सर इसके अंदर लिखा उसका चिन्ह बता दो, हम बात खत्म कर देंगे। सर बस आप तो इतना सा कर दो, जो इसके अंदर लिखा हुआ है, जो इसके अंदर लिखा हुआ है इसका चिन्ह बता दो। अगर सर आप इसका चिन्ह बता दोगे तो हम काम कर लेंगे। अगर सर आपने इसके अंदर वाले का चिन्ह बता दिया तो हम मापांक हटा के आपको दे देंगे। क्या ये प्लस का है, क्या ये माइनस का है? तो सर ये तो किसी का भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो फिर अपन बात करते हैं कि ये अपना चिन्ह कहां बदलता है। तो ऐसी चीजें चिन्ह कहां बदलती है, तो ये चीज अपन ने संख्या रेखा पे देख रखी है क्या, कि अगर ये चिन्ह बदलेगा तो कहां बदलेगा, ये देखो जहां 0 होगा भाई, और ये एसएमई का वाला ये है, इसका चिन्ह कहां बदलेगा, 2 पे। बताओ इसके अंदर वाला 2 के आगे कैसा रहेगा, 2 के आगे कैसा रहेगा। अगर इसके अंदर वाले में 2 से बड़ा वैल्यू डाला जाए, जैसे 3, अगर x का वैल्यू आप 3 लेते हैं तो x - 2 का वैल्यू कितना आएगा, 3 - 2 1, जो कि कैसा आएगा, प्लस। ऐसे इसके अंदर वाले में 3 4 5, 2 से बड़ा कोई भी मान रखो, 2 से बड़ा -2 प्लस का आएगा, तो इसका चिन्ह आएगा प्लस। किसका चिन्ह है ये, इसके अंदर वाले का चिन्ह यहाँ पे कैसा है, प्लस। कब, 2 से बड़ा। और इधर कैसा आ जाएगा, माइनस, क्योंकि ये यहां 0 है तो इसके एक तरफ प्लस रहेगा, एक तरफ माइनस रहेगा। ये बात क्लियर है क्या बच्चे? तो खत्म सर, खत्म। इसके अंदर वाले के चिन्ह अपने को पता ही चल गए। तो अगर इसका चिन्ह पता चल गया कि इसके अंदर वाला प्लस है, तो अगर अंदर वाला प्लस है तो मोड हट जाएगा। अगर सर इसके अंदर वाला नेगेटिव है तो मोड हटेगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का x - 2। इसको बोलते हैं मोड को परिभाषित करना, मोड को परिभाषित करना। बस आप तो चिन्ह देख लो, चिन्ह कहां बदल रहा है, 2 पे, 2 के आगे प्लस, 2 के पीछे माइनस। अब इसी को देखो, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने को पता है ये केस ही तो बने, ये एक केस बना है जिसमें अपन x का मान 2 या 2 से बढ़ा लेंगे। ये केस है जिसमें x का मान, तो किसी को आदत होती है, वैसे मैं लिख देता हूं, बाकी कभी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। केस 1 बना है ये, और इसमें क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू 2 से इनफिनिटी। अगर x का मान 2 से अनंत है तो इसका मान क्या आएगा, ये आएगा। और ये केस 2 बना है अपना, केस 2 आप लिख सकते हो, इसमें बना है x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से 2 तक। अपन ने इस 2 को किधर शामिल कर लिया है, इधर। देखो ऐसा किया है अपन ने, ये इधर, ये एक केस हो गया, और ये दूसरा केस हो गया आपका। बाकी इन चीजों की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि संख्या रेखा पे अपने को पता ही है ना, ये एक इधर वाला अंतराल क्या है, 2 से अनंत, और ये क्या है, 2 से छोटा, मतलब माइनस अनंत से 2 तक, ये है 2 से अनंत।
तो ये केस ये लिखने से बच जाएंगे अपन। बस मॉडुलस दिखे तो उसका एक ही समस्या होती है, उसको हटा दो। अभी अपन क्वेश्चंस देखेंगे, उसमें बहुत अच्छे से एक बार छोटा सा मैं आपको फील दिलाना चाहता हूं, उसके बाद देखना। अब इसको हटाना है तो ये जीरो कहां हो रहा है, -1/2। -1/2 कि आगे इसका चिन्ह कैसा होगा, प्लस का, इसके पीछे कैसा होगा, माइनस। कोई भी मान रख के देख लो, या वैसा ही है जैसे एस समीका में चिन्ह था। तो बताओ इधर इसके अंदर वाले के चिन्ह ये है प्लस, तो इधर तो मॉड हट जाएगा। बस अपना काम तो इतना ही था ना, मॉड को हटाना। इधर माइनस है तो मॉड हटेगा तो माइनस आ जाएगा, खत्म। कोई अब देखो और देखते हैं अपन। तो ये वाला, ये बताओ कहां पे चिन्ह बदलेगा, एक पे। एक के आगे कैसा, एक से बड़ा, ध्यान से सोच समझ के रखिएगा। अगर एक से बड़ा मान यहाँ पे कोई भी रखते हैं, जैसे x का मान 2, 3, 4 कुछ भी 3 रख दो, तो ये 1 - 3 कैसा आ जाएगा, -2। तो इसके अंदर वाले का चिन्ह कैसा रहेगा, माइनस का, इधर कैसे प्लस का। तो इधर इसके अंदर वाले का चिन्ह माइनस है, मॉड हटेगा तो माइनस लग जाएगा, और इधर वाले का बस खत्म। अब इसकी बात करते हैं, इसका चिन्ह अपने को इसके अंदर वाले का चिन्ह देखना है। तो अंदर वाले का चिन्ह देखना है तो इसके अंदर वाले का चिन्ह देखो, इसके फैक्टर हो रहे हैं क्या, x - 1 x - 2। अपने को तो इस चीज का चिन्ह ही तो देखना है, इसके गुणनखंड हो गए x - 1 x - 2। तो अपने को क्या देखना बच्चे, इसका चिन्ह और चिन्ह देखना वैसा ही है जैसा एसएमई में कर चुके हैं। तो इसका चिन्ह देखना है तो वही है जैसे एसएमई वाला। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, एसएमई वाला। एसएमई में चिन्ह निकालना सीखा था क्या, अगर किसी चीज का चिन्ह निकालना है तो एसएमई में अपन ने चिन्ह निकालना सीखा था क्या, और ये सीखा था ना। तो ये कहां कहां जीरो हो रहा है, 1 और 2 पे, 1 यहां है 2 यहां है। इसका इधर चिन्ह बताओ मुझे, इस पूरे का या इसका इधर चिन्ह कैसे आएगा, इसका चिन्ह इधर कैसे आएगा। तो या तो कोई मान रख लो इसमें, या तो कोई भी मान रख लो 2 से बड़ा, 3 रख लो, 4 रख लो, कहीं पे भी रख लो इसमें तो ये कैसा आएगा, प्लस का। या फिर जैसे कोई भी मान रख लो यार, 3 रख लो, कहीं पे भी रख लो, यहां रख लो, यहां रख लो, तो 3 रखेंगे तो ये 2 × 1 = 2, तो ये किसका आ रहा है, प्लस का। या फिर दूसरा तरीका देखो, इसके x का गुणांक, इसके x का गुणांक 1 × 1, ये भी पता कि 1 जो कि प्लस का है, मतलब प्लस का ही चिन्ह आएगा। फिर ये सब एक एक बार ही आए हैं तो ये चिन्ह बदल देंगे, माइनस प्लस, खत्म। तो ये किसका चिन्ह आ गया बच्चे, ये इसके अंदर वाले का चिन्ह है, का चिन्ह। अंदर वाले का अगर चिन्ह पता हो गया आपको, अगर अंदर वाली चीज का चिन्ह पता हो गया तो मोड हट जाएगा क्या, बिल्कुल। सर यहाँ पे इसके अंदर वाले का चिन्ह प्लस है तो यहाँ पे मोड हट जाएगा अपने आप। सर यहाँ पे इसके अंदर वाले का चिन्ह माइनस है तो मोड हटेगा तो क्या लग जाएगा, एक माइनस लग जाएगा। यही बात हुई। और सर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा बच्चे, y बराबर मॉड हट जाएगा अपने आप, खत्म। तो देखो मॉड किसी भी क्वेश्चन में आए, समीका आए, असमीका आए, ग्राफ बनाना आए, बस अगर आपने मॉडुलस को हटा दिया तो अपना काम हो जाएगा क्या, अपना काम हो जाएगा क्या। अगर आपने मॉडुलस को हटा दिया तो अपना काम हो जाएगा। मॉडुलस को हटाना बता दिया मैंने, कैसे हटाते हैं कि मॉडुलस के जो अंदर लिखा है, मॉडुलस के जो अंदर लिखा है उसका चिन्ह देख लो, और उसका चिन्ह वैसे ही देखेंगे जैसे एसएमईका वाला देखा था। तो एसएमईका का 5-6 लेक्चर्स है 5 घंटे के, उसको आपने ध्यान से देखा होगा तो बहुत इजी ये टॉपिक होने वाला है। और इसमें मैं एग्जैक्ट ये बताऊंगा कि कैसे सोचना है। यहां तक आए होंगे थोड़े बच्चों को दिक्कत भी होगा क्योंकि उन्होंने सर यहां तक तो हम छोटे बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं, पर आप देखो ये खत्म, और नेक्स्ट वाला जो 1-2 एग्जाम्पल है उसमें सब खत्म हो जाएगा। फिर आपको सबको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है, और आज के बाद मॉडुलस का डर नहीं लगेगा। चलें, तैयार हो? क्या बोला कि मॉडुलस हटाना है तो उसके अंदर वाले का चिन्ह देख लो। कैसे देखना है, जैसे एसएमईका में देखते थे। और अगर अंदर वाले का चिन्ह प्लस है मॉडुलस अपने आप हट जाएगा, अगर अंदर वाले का चिन्ह नेगेटिव है तो मॉड हटाएंगे तो माइनस लगा देंगे। क्लियर है बात? ठीक है, अब चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। निम्न समीकरणों को हल करें। इस समीकरण को मुझे हल करना है।
हल करने का मतलब, अगर बच्चे यहां मॉडुलस नहीं होता तो तुम कर लेते क्या? कैसे? अगर सर यहां मॉडुलस नहीं होता, मान लो एक्स ही लिखा होता, तो सर हम तो एक ही सेकंड में क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते। इसको इधर माइनस का एक्स बराबर -3, एक्स बराबर 3। अगर यहां मॉडुलस नहीं लिखा होता, सोचने का तरीका ये रखें, अगर यहां मॉडुलस नहीं होता तो बच्चे आप कर लेते क्या? कर लेते क्या? सर आराम से, क्या बात कर रहे हो, आराम से कर लेते ये तो बस किसको हटाना है? मॉडुलस को। अगर मॉडुलस नहीं होता तो कर लेते, तो इसका मतलब मॉडुलस नहीं होता, इसको पढ़ते कैसे? मॉड एक्स। मॉडुलस नहीं होता तो कर लेते, ऐसा। तो क्या करें अब? मॉड हटाओ, मॉड को हटाओ। और अगर मॉड को हटाना है, आपका मॉड को हटाना है, तो बच्चे क्या करेंगे? देखो सीधा सीधा संख्या रेखा पे आ जाओ, इससे सुंदर कोई तरीका आपको नहीं मिलने वाला। हर क्वेश्चन में ग्राफ बनाना हो, एसएमई का सोल्व करना हो, कितना भी बड़ा क्वेश्चन सोल्व करना हो, एक तरीका बता रहा हूं जो सब जगह लग जाएगा। इस मॉडुलस को हटाना है तो एसएमई का पे आओ, इसके अंदर वाले का चिन्ह पता कर लो। ये जीरो कहां हो रहा है? जीरो पे। इसके अंदर वाला जीरो कहां हो रहा है? जीरो पे। जीरो के आगे इसका चिन्ह प्लस, जीरो के पीछे इसका चिन्ह माइनस। किसका चिन्ह है ये? इसके अंदर वाले का। तो इधर इसके अंदर वाले का चिन्ह प्लस है, तो बताओ बच्चे, मॉड अपने आप हट जाएगा, यही आ जाएगा क्या? और इधर इसके अंदर वाले का चिन्ह माइनस है, मॉड हटेगा तो मॉड की जगह क्या आ जाएगा? माइनस। खत्म, खत्म। देखो सब चीजें सेम है, मॉड हट गया। अब सोल्व कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। देखो सर इसका क्या रहा है, इसको इधर लाओ, तो ये देखो x - 2x बराबर माइनस, अरे बच्चे ये तो समझ में आता है ना? अरे सर क्या बता रहे हो? x - 2x इक्वल टू -3, तो -x बराबर -3, तो बच्चे ये तो समझ में आ गया ना? 3। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इधर ले जाओ, तो -x और -2x, माइनस का 3x इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू प्लस का 1 आ जाएगा। ये बात समझ में आती है क्या? ये सॉल्व करना समझ में आता है? बहुत सिंपल है, मॉडुलस हटाया अपने आप सॉल्व हो गया। पर बच्चे अपन यहां सोल्व क्या कर रहे थे? अपन यहां सोल्व ये कर रहे थे, अगर x का मान 0 से बड़ा है तो ऐसे सोल्व करेंगे, x का मान 0 से बड़ा है तो ऐसे सोल्व करेंगे। ये बात क्लियर है क्या? अगर x का मान 0 से बड़ा है तो ऐसे सोल्व करेंगे, ऐसे सोल्व करेंगे। ये बात क्लियर थी क्या कि ऐसे सोल्व करना है? तो x का मान अपन ये मानकर सोल्व कर रहे थे कि अगर x का मान 0 या 0 से बड़ा है, x का मान ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो ऐसे सोल्व करेंगे। इसका मतलब जो आंसर आना चाहिए वो भी 0 से बड़ा आना चाहिए। देखो ये केस ही तो बना है। केस बनाने का मतलब अपन ये कर रहे थे कि अगर x का मान 0 या 0 से बड़ा है तो ऐसे सोल्व करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो भी बच्चे कैसे आना चाहिए? 0 या 0 से बड़ा। तो इसलिए यहां पे तो क्या है? x बराबर 3 आंसर हो जाएगा। देखो जो आंसर आया वो 0 से बड़ा है क्या? इसलिए। और यहां पे भी अपन क्या सोल्व कर रहे थे कि अगर x का मान 0 से छोटा है तो ऐसे सोल्व करेंगे, पर ये जो मान आया है, ये जो मान आया है, क्या ये 0 से छोटा है? ना, ये तो 1 है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। यहां पे क्या मान के सोल्व किए अपन कि अगर x का मान 0 से छोटा है तो ऐसे सोल्व करें, x का मान 0 से छोटा है तो ऐसे सोल्व करेंगे। तो इसलिए यहां पे जो मान आना चाहिए वो 0 से छोटा आना चाहिए। और इनफैक्ट अपन थोड़ी और अच्छी बात करें तो ये केस बनाया, ये आंसर आया, केस और आंसर, ये इधर केस और ये आंसर। तो जो केस अपन ने बनाया था कि x का मान 0 से छोटा है तो ऐसे सोल्व करेंगे, तो आंसर भी 0 से छोटा ही आना चाहिए था यहां से, पर छोटा नहीं आया, इसलिए इसको नहीं लेंगे। ये तो x का मान 1 आ गया, पर अपन ने क्या मान के सोल्व किया था? 0 से छोटा, इसलिए इसको नहीं लेंगे इसको। तो इसलिए फाइनल आंसर क्या होगा इसका? फाइनल आंसर क्या होगा? x बराबर 3। हाँ, अब कुछ लोगों को ये लग सकता है या कुछ बच्चों को ऐसे लग सकता है, सर सीधा ही केस बना लेते ना, x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0। अगर आप वैसा कर रहे हैं, हो सकता है आपको एक बार अच्छा लग रहा हो, पर इसी लेक्चर के एंड में आते आते आपको पता चल जाएगा कि दिस इज द बेस्ट वे। और सब पूरे क्वेश्चंस में इसी थॉट प्रोसेस पे कराने वाला हूं कि मॉड नहीं होता तो कर लेते, तो मतलब मॉड को हटा दो। हटाने का तरीका नंबर लाइन रहेगा, खत्म।
चलो बिल्कुल ध्यान से अब बैठ जाओ एक बार आराम से और देखो, बहुत सिंपल चीज होने वाली है ये क्वेश्चन। अगर सर मॉडुलस नहीं होता तो कर लेता, अगर मॉडुलस नहीं होता तो कर लेता, तो मैंने कहा मॉडुलस हटा दो, मॉडुलस को हटा दो। तो मॉडुलस के अंदर लिखा है, अंदर ये लिखा है क्या, बस इसका चिन्ह चाहिए, इसका चिन्ह चाहिए तो सीधा सीधा नंबर लाइन पे आ जाओ। ये कहां जीरो हो रहा है बच्चे, 1/2, ये तो सबको पता चलता है ना बच्चे, ये कहां जीरो हो रहा है, इसका मान जीरो कहां है, 1/2 पे। और सर 1/2 के आगे असमीका वाले जैसे ही चलता है, देखो सर इसका x का गुणांक धनात्मक है तो ये इधर धनात्मक रहेगा और इधर ऋणात्मक। या मान डाल के देख लो बच्चे, अगर किसी को दिक्कत है तो 1/2 से बड़ा कोई भी मान डाल लो उसमें, जैसे x का मान 2 डाल लो। x का मान 2 डालोगे तो इसके अंदर वाले का वैल्यू कैसे आएगा, इसके अंदर वाले का वैल्यू देखना है। ये किसका चिन्ह है, अरे अंदर वाले का चिन्ह है, अंदर वाले, अंदर वाले का चिन्ह, मॉडुलस का नहीं है चिन्ह, ये इसके जो अंदर लिखा है उसका चिन्ह है। क्या इसके अंदर लिखा है उसका चिन्ह, तो इसलिए इधर ये प्लस रहेगा, इधर माइनस। देखो डाल के देख लो, 1/2 से छोटा वैल्यू 0 डालो इसमें, x का मान 0 डालो, x का मान 0 डालोगे तो अंदर वाले का कितना आ गया, -1। देखो नेगेटिव है ना ये, और इधर पॉजिटिव है, इसलिए अंदर वाले का चिन्ह ये और ये। अब अगर अंदर वाले का चिन्ह प्लस है तो मॉडुलस अपने आप हट जाएगा, +3x + 10, बाकी चीजें अपनी जगह पे। और इधर अंदर वाले का चिन्ह माइनस है तो मॉड हटेगा, तो वहां पे क्या लग जाएगा, मॉड की जगह पे माइनस लगा दो, खत्म। बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ बच्चे, मॉडुलस को हटाया है, बस 2 केस बन गए अपने पास। तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, यहां पे देखो क्या हो रहा है, 2x + 3x कितना होते हैं, 2x 3x 5x, और ये -1 प्लस, तो प्लस का 9 बराबर 0, x बराबर -9/5। यहां से क्या रहा है, यहां से क्या रहा है, माइनस का 2x और 3, देखो ये माइनस का 2x होगा बच्चे, ये प्लस, अरे ब्रैकेट ओपन करना आता है ना बच्चे, इसमें तो नहीं, तो ये और ये मिला के x + 11 = 0, x बराबर -11। तो यहां से आंसर आ रहा है x का -11, और यहां से यार अब देखो अपन ने के ये सोल्व क्या मान के किया था कि x का मान 1/2 से बड़ा है, तो ऐसे सोल्व करेंगे, तो जो आंसर आना चाहिए था वो भी 1/2 से बड़ा, पर क्या ये है, नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे, क्योंकि भाई अपन ने यही तो मान के सोल्व किया ना कि x का मान अगर 1/2 से बड़ा है तो ऐसे सोल्व होगा, तो ये तो नहीं आया। फिर अपन ने इधर क्या सोल्व किया, x का मान 1/2 से छोटा है तो ऐसे सोल्व करेंगे, तो जो आंसर आना चाहिए वो भी 1/2 से छोटा, क्या ये 1/2 से छोटा है, बिल्कुल है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर -11। ये बात क्लियर है क्या, ये बात क्लियर है क्या, आराम से कर सकते हैं। तो बस बहुत सिंपल कि सर मॉडुलस हटा दो, आंसर आ ही जाएगा। कैसे हटाएंगे, नंबर लाइन से, बिल्कुल ये वाला, बिल्कुल इसको हटाओ आराम से। तो सर इसका मॉडुलस कैसे हटाएं, तो इसके अंदर लिखा है उसका चिन्ह पता करना है, इसका चिन्ह चाहिए, बस जो अंदर लिखा है इसका चिन्ह चाहिए, इसका चिन्ह चाहिए तो थोड़ा अच्छा, असमीका में अपन चिन्ह लाने के लिए क्या करते थे, उनके रेखिक गुणनखंड करते थे। तो x² + 5x, x² + 5x इसका चिन्ह चाहिए था, तो इसके क्या कर दो, x कॉमन x + 5। अब थोड़ा जल्दी से इसका चिन्ह ला सकते हैं, अब इसका जल्दी से चिन्ह आ सकता है, कैसे आ सकता है, देखो इसके अंदर वाला है, ये कहां कहां 0 हो रहा है, एक तो सर 0 पे, ये 0 पे 0 हो रहा है, और ये कहां पे, -5 पे। सर सबसे पहले इधर वाला चिन्ह लाते थे क्या, इधर वाला ही चिन्ह सबसे पहले लाते थे क्या, याद है ना सबको, अरे असमीका देखे हो ना, ना सर वो हमने वहां से देखा था, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, थोड़ा सा अपना थ्योरी अलग है, क्योंकि वो थ्योरी सब जगह अप्लाई हो रहा है, इसलिए अपन ने थोड़ा अलग रखा है। तो असमीका के अगर आप लेक्चर्स देखते हो तो वहां से आपको बहुत ज़्यादा बूस्टअप मिल जाएगा, और ये क्वेश्चंस बहुत जल्दी हो जाएंगे, तो वो देख लेना। इसका चिन्ह यहाँ का चिन्ह सर कैसे, मान डाल के ले आओ, या तो x का कोई भी मान डाल लो बच्चे, x का मान डालो, जैसे 0 से बड़ा 1 डाल लो, तो 1 डालोगे तो इसमें डाल लो या इसमें डाल लो, 1 × 6, तो 6 जो कि प्लस का आ रहा है, ये चिन्ह प्लस का। दूसरा तरीका x का गुणांक, इसके x का गुणांक 1, इसका भी 1, तो 1 × 1, तो मेथड 2 मेथड बताए मैंने, उससे भी प्लस आ रहा है, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, प्लस माइनस प्लस आ गया, किसका चिन्ह आ गया,
इसके अंदर वाले का चिन्ह आ गया। अगर मॉडुलस के अंदर कुछ भी लिखा हो, अगर उसका चिन्ह अपने को पता है तो मॉडुलस को हटा सकते हैं। कैसे? अगर प्लस का चिन्ह है तो मॉडुलस अपने आप हट जाएगा, यहां प्लस है तो मॉडुलस अपने आप हट जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 5x माइनस में, यहां पे माइनस का चिन्ह है सर, माइनस है तो मॉडुलस हटेगा तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5x माइनस 9। बाकी चीजें सेम है बच्चे, यहां पे प्लस का है तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, मॉडुलस हट गया, माइनस का 5x माइनस का 9। ये बात क्लियर, ये बात क्लियर, ये बात, मॉडुलस हट गया, बस सोल्व करना। और आप अपनी कॉपी में भी कोशिश करो ऐसे ही बनाओ बच्चे। अरे देखो 2 लाइन में क्वेश्चन ही हो जाना है, केस वेस बनाओगे तो पता नहीं कितनी लाइनें लग जाएंगी ऐसे क्वेश्चन में, और सोचना और पड़ेगा केस के बारे में। और अभी थोड़े क्वेश्चन आने वाले हैं तो उसमें समझ में भी आ जाएगा कि केस दिक्कत भी कर सकता है ना। तो देखो ये आया तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व क्या, 5 से 5 कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो ये तो आपको पता होगा x प्लस 3x माइनस 3, तो x बराबर माइनस 3 और 3। तो 2 आंसर आए, कोई दिक्कत नहीं, भी सॉल्व करें। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करा तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5 माइनस का 10x, अरे ये तो आ जाएगा ना बच्चे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इसमें से कॉमन ले लो, माइनस माइनस से वज्र गुणा कर दो तो ये आ जाएगा। इसके गुणनखंड अगर आप कर पाओ या श्रीधर आचार्य सूत्र लगा लेना बच्चे, तो आया गया x का मान -9 और -9। यही 2 मान आ रहे हैं क्या x के, यही 2 मान आ रहे हैं क्या x के, बिल्कुल यही आ रहे हैं। इधर से करेंगे तो ये तो कट का एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 और x बराबर प्लस माइनस, यही आंसर्स आ रहे हैं। अब देखो ये तो आंसर्स अपने आए, अब गौर से सुनना, गौर से सुनना कि यहां पे अपन ने क्या मान के सोल्व किया है, यहां पे क्या मान के सोल्व किया है। यहां पे अपन ने ये मान के सोल्व किया कि अगर x का मान 0 से बड़ा होगा, देखो ये ना 0 जी, अरे इस अंतराल का मतलब समझते ना, अगर x का मान 0 से बड़ा होगा तो ऐसे सोल्व करेंगे। तो जो आंसर 0 से बड़ा आया उसी को रखेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे, इसलिए यहां पे आंसर क्या आ गया, x बराबर 3। ध्यान से देखो, x का मान 0 से बड़ा होगा तो ऐसे सोल्व करेंगे, तो मतलब यहां से वही आंसर लेंगे जो इस अंतराल में आ रहा। क्लियर है? यहां पे क्या सोल्व किया कि अगर x का मान -5 से 0 के बीच में है तो ऐसे सोल्व करेंगे, -5 से 0 के बीच में है तो ऐसे सोल्व करेंगे, तो वो आंसर लेंगे जो -5 से 0 के बीच में है। तो ये तो नहीं है और ये है, इसलिए यहां से आंसर आ जाएगा x बराबर -1। यहां पे क्या करा, x का मान अगर -5 से छोटा है तो ऐसे सोल्व करेंगे। इनमें से -5 से छोटा कौन है, ना तो ये है ना ही ये है, तो इसलिए क्या लिख देंगे, यहां से तो कोई आंसर ही नहीं आया, यहां से तो x बिलोंग्स टू 5 आया, x बिलोंग्स टू 5 आया। और बच्चे एक चीज, अगर किसी भी क्वेश्चन में केस बनते हैं, ये केस ही तो है, ये केस 1, ये केस 2, ये केस 3, अगर किसी भी क्वेश्चन में केस बनते हैं, जैसे इस केस में ये आंसर आया, इस केस में ये आंसर आया, इस केस में ये आंसर आया, अगर केस बनते हैं तो आंसर कैसे, अपने यही तो किया, अगर ऐसा है तो ऐसे सोल्व कर लो, ऐसा है तो ऐसे सोल्व कर लो, ऐसा है तो केस बनते हैं, तो जो आंसर्स आते हैं उनको मिला के लिख देते हैं। तो यहां पे क्या क्या आंसर आए, तो इसलिए इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, यहां से तो कुछ नहीं आया, यहां से क्या आया -1 और यहां से क्या आया 3, तो ये आपका आंसर, फाइनल आंसर है ये। तो ऐसे अपने इसको सोल्व करते हैं। अब कुछ लोग चालाकी से कर रहे होंगे कि सर प्लस माइनस लिख के कर लेंगे तो ये सब आंसर आ रहे होंगे, उनको चेक कर रहे होंगे, पता नहीं क्या क्या कर रहे होंगे, और जब मेरे को अच्छा क्वेश्चन बनाना होगा तो मैं उनको फेल कर दूंगा। क्यों? क्योंकि उस प्लस माइनस से वो होगा ही नहीं। तो इसलिए कोई बकवास नहीं करनी मेरे हिसाब से। अब देखो ये बहुत सिंपल सा तरीका है, और इसमें भी एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं। देखो आपने यहां इस इक्वेशन को सोल्व किया गया, यहां पे किससे खुला था, प्लस से, तो यहां पे प्लस से खुला गया तो सेम ही समीकरण गया, सेम ही है क्या, देखो बच्चे सेम, यहां पे जो था वही यहां पे क्या,
तो यहां पे आप सीधा ये लिख सकते थे, मतलब सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी आपको, कि जो यहां पे होगा वैसे ही यहां पे सॉल्व होगा। बस यहां वाले में से किसी को भी नहीं लिया, क्यों? क्योंकि -5 से छोटा कोई भी नहीं था, और यहां अपन ने इसको ले लिया जो 0 से बड़ा था। क्लियर है क्या बात? बहुत इसमें अपन स्पीड ला सकते हैं और ज्यादा आपका टाइम भी नहीं लेगा और पेज भी कम लगेगा एग्जाम में। क्लियर है ये बात? और सभी मेन बात ये है, सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे। और अपना सोचने का तरीका देखो कि सर बस मॉड्यूलस को हटा दो, हम सोल्व कर लेंगे। मॉड्यूलस को कैसे हटाते हैं? उसके अंदर वाले का चिन्ह पता करके। तो ये चिन्ह पता करना आपको आता है क्या? कर सकते हैं आराम से, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। इसमें भी क्या करना है, जो मॉड्यूलस के अंदर लिखा है इसका चिन्ह पता करना है। तो इसका चिन्ह पता करना है अपने को। इसका चिन्ह तो बताओ। क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स चिन्ह कैसे आता है? असमीका में जैसे लाते थे वैसे ही। असमीका में जैसे अपन चिन्ह लाते थे, कैसे लाते थे? वो क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करके। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है? ऊपर वाले का तो है 1, नीचे वाले का क्या है? 0। ऊपर वाले का 1, देखो ऊपर वाला 0 कहां हो रहा है? 1 पे। नीचे वाला 0 कहां हो रहा है? 0 पे। तो एक क्रिटिकल पॉइंट्स है। क्रिटिकल पॉइंट जानते हैं ना, या तो अंश का मान 0 हो या तो हर का मान 0 हो, कोई सा भी वहां पे 0 हो तो उसको अपन क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। फिर असमीका में इधर का चिन्ह लाने के लिए क्या करते थे? इसके x का गुणांक, इसके x का गुणांक, x के गुणांकों को गुणा कर लो। तो x के गुणांकों को गुणा करेंगे तो 1 गुणा 1 प्लस का ही आएगा, या कोई भी मान रख लो 1 से बड़ा। जो बच्चे नए हैं कोई भी मान रख सकते हैं उसमें, इस पूरे में अंदर वाले में रखना है मान, कोई भी x का मान रख लो 1 से बड़ा जी, फिर वो बदल जाएगा, फिर ये बदल जाएगा। तो ये चिन्ह आ गया क्या? अगर चिन्ह आ गए तो मॉडुलस तो मैं 1 सेकंड में हटा सकता हूं। कैसे? x - 1 अपॉन x प्लस 2x बराबर 2 हट गया। यहां पे मॉडुलस हटेगा तो माइनस आ जाएगा, x - 1 अपॉन x। भाई माइनस आ जाएगा ना, मॉडुलस हटेगा तो मॉडुलस आ जाएगा, जो भी लिखा है मॉडुलस के अंदर वो, प्लस 2x बराबर 2। और यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे मॉडुलस अपने आप हट जाएगा। क्लियर है क्या? मॉडुलस हट गया, सोल्व करना है, बस सोल्व करना है तो ध्यान से देखो। x लघुत्तम लेंगे तो x - 1 प्लस 2x स्क्वायर हो गया, या x से गुणा कर दो सीधा ही x से गुणा कर दो। जो लघुत्तम लेने वाले थे उससे गुणा ही कर दो तो ये 2x आ जाएगा। या ऐसा कर लो, लघुत्तम लेके उधर वज्र गुणा कर दो, एक ही बात है, तो ये आ गया। इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो क्या आएगा? 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 1। इसके अगर आप गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा x - 1 और 2x + 1। तो x के मान आ गए 1 और देखो बच्चे, ये आंसर आप कैसे ला सकते थे? ये आंसर आप कैसे ला सकते थे कि यहां पे श्रीधर आचार्य सूत्र लगा के भी ला सकते हैं। द्विघात है ना x में, जानते हैं ना द्विघात सॉल्व करना, बिल्कुल। तो x में द्विघात है वहां से। और अगर आपको मैं बहुत अच्छी बात बताऊं तो जो यहां आया है बच्चे वही यहां है क्या? गौर से देखो, गौर से देखो, गौर से देखो इसको और इसको, क्योंकि यहां पे भी मॉडुलस प्लस से खुला था, यहां पे भी प्लस से, तो प्लस से खुला था तो यहां जो समीकरण है वही यहां है क्या? अरे आधा काम हो गया। तो यहां पे भी जो आंसर आएंगे बच्चे वो क्या आएंगे? x बराबर 1 और माइनस का 1/2। ये बात क्लियर हुई क्या? ये मैंने सीधा कैसे लिख दिया? यहां पे जो समीकरण है वही समीकरण वहां पर है, तो आधा काम तो ऐसे ही हो गया। अब बात करते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो बच्चे, x से गुणा कर देते हैं तो ये -1, ये -x + 1, ये प्लस का 2x स्क्वायर, ये बराबर 2x। लघुत्तम लेके उधर भेज दो। अब इधर ले आओ सबको, 2x स्क्वायर -3x और +1 = 0। तो इसमें भी वही होगा, गुणनखंड अगर आप करेंगे तो यही आएगा। यही आ रहा क्या? ध्यान से देखो, गुणनखंड यही आ रहे हैं क्या? बिल्कुल यही आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही गुणनखंड आपने आ जाएंगे। क्लियर है यहाँ पे? तो इसलिए x का मान यहां से भी 1/2 और x का मान 1/2, ये दो मान है। तो बताओ, सॉल्व करना जानते हैं क्या? क्या आप सॉल्व कर सकते हो इसको? तो मॉडुलस हटा, उसके बाद सॉल्व करना बहुत ही आसान था। अब मुझे बताओ किस किस को लेंगे? क्या अपन यहां पे
-1 देखो अपन ने यहाँ सोल्व क्या किया है कि x का मान 1 या 1 से बड़ा है तो ऐसे सोल्व करेंगे, तो इसको नहीं लेंगे, इसको ले लेंगे। अब यहाँ क्या किया कि 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, तो इसको ले लेंगे। और इसको ले भी सकते हैं और नहीं भी। देखो बच्चे, इधर से x का मान 1 आ गया ना, अपना आंसर आ चुका ना, एक आंसर आ चुका है इधर से, तो इधर से तो अब 1 को देखो 2 बार लेने का कोई जरूरत नहीं है भाई, 1 इधर से आया है और इधर से भी आ रहा है, तो दोनों तरफ से आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 को आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, बाकी तो 1 आ तो गया ना, तो यहाँ पे ले भी सकते हो और ना भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अपने आंसर में 1 तो पहले से ही आ चुका, तो यहाँ से क्यों लेंगे? तो ये चीज है, मतलब जो बाउंड्री वाला है वो दोनों तरफ से ही आएगा, अगर आएगा तो इधर भी आएगा और इधर भी आएगा। क्लियर है क्या? अब बात आते हैं इसमें क्या क्या 0 से छोटा है तो ऐसे सॉल्व करेंगे, तो इसलिए ये तो नहीं है पर ये है, तो इसलिए आंसर यहां से आ गया x का मान -1/2। यहां से आंसर आ गया x का मान 1/2, मतलब इसको नहीं ले रहे हैं अपन, 2 बार लेने की जरूरत नहीं है, यहां से x का मान है। तो 3 केस में 3 आंसर आए, देखो बच्चे 1 2 3, तीनों को क्या करेंगे? मिला के लिख देंगे। तीनों आंसर्स को क्या करेंगे बच्चे? मिला के लिख देंगे। भाई केस है ना, 1 केस 2 केस 3 केस, तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? x बराबर -1/2, 1/2 और 1, या तो ऐसे लिख दो, या फिर इसी को आप ऐसे भी लिख सकते थे +-1/2, 1, या फिर आप इसी को ऐसे भी लिख सकते थे। एक ही बात है क्या? एक ही बात है क्या? तो कैसे भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने आंसर आए? 3। तो अब ये समझ में आने लगा है क्या कि सर अगर कहीं पे भी मॉडुलस देगा तो हम उसको हटा देंगे और आंसर ले आएंगे। कैसे हटाएंगे? शायद अब समझ में आ रहा होगा, नंबर लाइन इज द बेस्ट वे। नंबर लाइन अपना सबसे बेस्ट वे है, जहां पे आप मॉडुलस हटा सकते हैं, उसके बाद ग्राफ बनाना हो, एसएमई का सॉल्व करना हो, समीकरण सॉल्व करना हो, कुछ भी करना हो, अवकलन समाकलन कुछ भी करना हो, मैं कर सकता। तो मॉडुलस हटाने का ये तरीका समझ में आता है क्या? कि अगर सर मॉडुलस के अंदर लिखा उसका चिन्ह, देखो ये किसका चिन्ह है? मॉडुलस के अंदर प्लस है, मॉडुलस हट जाता है, माइनस है, -1 लगा देते हैं। क्लियर है? कर सकते हैं। तो अब आप बहुत अच्छे से आंसर्स को कोई भी क्वेश्चन टेकल कर सकते हैं, मॉडुलस का कैसा भी। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब आया ये क्वेश्चन, ये तुम्हारे दिमाग को हिला के रखने वाला। अब तुम सोचो और इतना सोचो कि इसका आंसर आ जाए, और सिस्टेमेटिक तरीके से, कि कितना सिस्टेमेटिक कर सकते हो। और मैं तो ये बोलता हूं, मैंने ये सिखाया आपको, तो आप कम से कम इसको 15 मिनट दो कि मैं इसका आंसर कैसे ला सकता हूं, क्या केस बनेगा, कहां मॉडुलस का चिन्ह, यहां 2 मॉडुलस आ गया तो क्या करूंगा, खुद से सोचो। और सोचने का तरीका क्या रखो कि सर मॉडुलस हट गया तो मेरा आंसर आ जाएगा, मॉडुलस हट गया तो मेरा आंसर आ जाएगा। ये बात तो क्लियर है क्या? ये तो क्लियर है। तो बस इसी पे सोचना है कि मॉडुलस हट गया तो आंसर आ जाएगा। तो सोचो जल्दी से, 15 मिनट भी लगे तो सोचो। यही मैं चाहता हूं कि आप सोचना सीखें। और रियल क्लास में हम 5-10 मिनट देते हैं भाई ऑफलाइन में, और वही चीज यहां पे हो रही है। तो पॉज करके सोचो। तो इसलिए आराम से ध्यान से, मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने मॉडुलस को हटाना बताया, बस वो सीख गए तो काम हो जाएगा, और इसके थ्रू अपन और ज्यादा अच्छे से इसको कर पाएंगे, है ना। तो सोचो, अगर गौर से सोचूं मैं, तो इस वाले मॉडुलस का चिन्ह कहां बदलेगा? इस वाले मॉडुलस का चिन्ह कहां बदलेगा? 1 पर। इस वाले मॉडुलस का चिन्ह कहां बदलेगा? 1 पर। अगर मैं सोचूं कि इस वाले मॉडुलस को हटाना है तो इसका चिन्ह कहां बदलेगा? 3 पर। तो मेरे पास 2 मॉडुलस है, ये अपना चिन्ह बदलेगा 1 पर, ये अपना चिन्ह बदलेगा 3 पर। तो मेरे कितने क्रिटिकल पॉइंट आ गए? 1 और 1, एक इसके लिए, एक इसके लिए। ये बात क्लियर है? ध्यान से सुन लो फिर से। मेरे पास 2 मॉडुलस था, यहां ये चिन्ह बदलेगा 1 पे, ये चिन्ह बदलेगा 3 पे। तो मैंने जब 2 पॉइंट्स दर्शाए तो मेरे पास कितने इंटरवल बन गए? 1, 2 और 3, मतलब 3 केस बन गए।
क्यों, एक पे वो साइन चेंज करेगा, एक पे ये साइन चेंज करेगा। अब मुझे बताओ, पहले मैं इसके अंदर वाले का साइन देख रहा हूं, मैं इसका चिन्ह देख रहा हूं, इसका चिन्ह देख रहा हूं, तो इस अंतराल में यहां इसका चिन्ह कैसा रहेगा, यहां इसका चिन्ह कैसा रहेगा। और हर एक चीज सिस्टेमेटिक लिखो अपनी, तब समझ में आएगा। अब देख के लिख लो, अब ट्राई करो, पहले नहीं आया था। तो इसका चिन्ह मैं लिख रहा हूं इन तीनों अंतराल में, इसका चिन्ह 3 के आगे प्लस का रहेगा, प्लस का रहेगा ना, 3 से बड़ा मान डालो इसमें कोई भी, प्लस का। इसके पीछे इसका चिन्ह माइनस का, इसके पीछे इसका चिन्ह माइनस का, प्लस नहीं कर देना यहां पे। इस वाले का चिन्ह केवल और केवल कहां बदलेगा, 3 पे, 3 के आगे प्लस और माइनस। समझ में आ रही है बात। इस वाले का चिन्ह मैंने लिखा है इधर प्लस इधर माइनस, क्यों, क्योंकि इसका चिन्ह बदलेगा केवल और केवल 3 पे, केवल और केवल किस पे बदलेगा, 3 पे। ये बात समझ में आती है। तो किसका चिन्ह लिखा है मैंने, पहले इसका चिन्ह लिखा है, अब मैं किसका चिन्ह लिखने वाला हूं, इसका चिन्ह। और इसका चिन्ह मैं इस टाइप से लिखूंगा कि आपको समझ में आएगा कि ये सबसे लॉजिकल तरीका था। इसका चिन्ह कहां बदलेगा, 1 पे, तो मुझे बताओ इसका चिन्ह इधर कैसा रहेगा। अगर 1 से बड़ा कोई भी मान डालेंगे तो इसका चिन्ह प्लस रहेगा, और इधर भी इसका चिन्ह प्लस रहेगा, और यहां पे इसका चिन्ह माइनस रहेगा। देखो ध्यान से, मैंने किसका चिन्ह लिखा है, किसका चिन्ह लिखा है मैंने, इसका चिन्ह 1 के आगे देखो प्लस प्लस और 1 के पीछे माइनस। ध्यान से सुनना, इसका चिन्ह कहां बदलेगा, 1 पे, 1 के आगे जो भी है उसमें प्लस रहेगा और 1 के पीछे माइनस रहेगा। ये बात समझ में आता है क्या, समझ में आता है क्या। और मैंने देखो इस वाले का चिन्ह इधर लिखा और इस वाले का चिन्ह इधर लिखा, जो इधर है, जो इधर मॉडुलस है उसका चिन्ह मैंने इस साइड ही लिखा है, और जो इस साइड में है उसका साइन इस साइड में। जो देखो व्हाइट से लिखा है वो तो किसका है, उधर वाले का, और जो येलो से लिखा वो किसका, इसका। तो देखो बच्चे, ये होता है सिस्टेमेटिक सोच कि दोनों के चिन्ह लिखने थे। तो मैंने क्या किया, जो इधर है इसका चिन्ह भी मैंने इधर ही लिख दिया, और जो उधर है उसका चिन्ह भी इधर। और मुझे ये पता था मेरे पास 3 अंतराल आए, तो मुझे तीनों अंतराल में चिन्ह लिखने थे। ये चिन्ह किसका है, ये चिन्ह है x-3 का, इसका मतलब x-3 का बोल दो। ये चिन्ह किसका है, x-1 का। तो जो इधर आया उसका चिन्ह मैंने उधर, जो उधर आया उसका चिन्ह उधर लिख दिया। तो ये सिस्टेमेटिक याद रखने की जरूरत नहीं। कोई बच्चे ऊपर और नीचे लिख देंगे, क्यों 3 आ जाएगा तब कैसे, अरे ये जैसा यार ये लिखा हुआ है वैसे ही चिन्ह लिख लो, क्यों नहीं लिख रहे भाई। जो इनकी है ये इधर लिखा है इधर, तो इसका चिन्ह इधर, इसका चिन्ह इधर, खत्म। नहीं सर वो ऊपर नीचे वाला अच्छा लगता है, अरे यार जैसा क्वेश्चन आया वैसा ही तो करेगा ना। नहीं सर वो ही अच्छा लगता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे, पर वो एक दिमाग में बना फालतू का स्पेस रोकेगा। अदरवाइज जैसे लिखा है वैसे ही चिन्ह लिख दो। अगर मेरे को इनका चिन्ह पता चल गया तो क्या मॉडुलस हट जाएगा, हाँ सर आराम से। देखो यहाँ पे इसका चिन्ह भी प्लस, इसका चिन्ह भी प्लस। इसका चिन्ह कैसा है, यहाँ पे देखो प्लस, पहले वाले का चिन्ह कैसा है, प्लस, प्लस है तो इसका मॉडुलस अपने आप हट जाएगा। दूसरे का चिन्ह बोलो, दूसरे का चिन्ह भी यहां कैसे है सर, प्लस का, तो मॉडुलस अपने आप हट जाएगा, इक्वल टू। बाकी सब चीजें सेम रहेंगी भाई। बीच में प्लस है वो मैंने प्लस रखा है, इसका चिन्ह प्लस था इसलिए ये हट गया, इसका चिन्ह प्लस था इसलिए ये हट गया। और यहां पे यहां वाले इंटरवल में आओ, पहले वाले इसका चिन्ह कैसा है, प्लस, तो ये मॉडुलस हट गया। अब लिखा मैंने बीच वाला प्लस, बीच वाला प्लस। अब आया इस मोड का चिन्ह कैसा है, दूसरे वाले का देखो, दूसरे वाले मॉडुलस का चिन्ह माइनस का है, माइनस का है, माइनस का है, तो क्या होगा, मॉड हटेगा तो एक माइनस आएगा। तो ऐसे लिख दूंगा, इस मॉड की जगह मैं ये लिखूंगा, इस मॉड का वैल्यू ये हो गया, इक्वल टू 8 तो था ही अपना। देखो बच्चे बीच में प्लस और ये, मतलब मैं इसको एक साथ ऐसे लिख सकता था, पर कई बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है इसलिए मैंने ये नहीं लिखा। बाकी आगे से अपन ऐसा ही लिखेंगे, क्लियर है क्या। इधर बताओ, इधर बताओ, पहले वाले का भी माइनस था क्या, इसका चिन्ह कैसा है बच्चे, माइनस का, तो इसलिए माइनस से खुल जाएगा। ये भी किससे खुलेगा, माइनस से। मतलब मॉड को हटाओगे तो वहां क्या लिख दोगे, माइनस, खत्म, मॉड हट गया क्या, मॉड हट गया क्या, देखो
तो इसको सोल्व करो, कितना आ रहा है x प्लस एक्स 2x माइनस 4 बराबर 8, 2x बराबर 12, दिख रहा है सबको, x बराबर 6। इसको सोल्व करो, x से x कट गया, x से x कट गया, x से x कट गया तो ये माइनस, भाई समझ गए ना सब, अरे x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 8, तो ये x से x कट गया, ये 2 बराबर 8। क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा होता है, ये फॉल्स है, ये गलत है ना, 2 बराबर 8 होता है, फॉल्स है, इसलिए यहां से आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 5। ये बात अपन सीख चुके हैं, ये रियल एग्जांपल्स में ही आता है, देख लो। अगर x का मान निकालना था, x हट गया तो आंसर, और कंडीशन फॉल्स है तो x बिलोंग्स टू 5, मतलब ये कभी ट्रू होगा ही नहीं। ये वाला माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 8, माइनस 2x इक्वल टू कितना आ गया बच्चे, माइनस 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू माइनस का 2। बोलो अपना आंसर क्या होगा, बोलो अपना आंसर क्या होगा, बोलो अपना आंसर क्या होगा। देखो बच्चे, यहां क्या मान के सोल्व किया था कि अगर x का मान 3 से बड़ा है तो ऐसे सोल्व करेंगे, क्या मान के सोल्व किया है x का मान, तो इसलिए ये ले लेंगे यहाँ। और यहां तो 1 से 3 के बीच में कोई आंसर ही नहीं आया, अरे इसका मतलब ये होता है ना नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, तो यहां तो कुछ आया ही नहीं। यहां क्या मान के सोल्व किया था, अगर x का मान 1 से छोटा है, अगर x का मान 1 से छोटा है तो ऐसे करना है, तो ये तो 1 से छोटा ही, इसलिए इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, -2, डाल के चेक कर लो, ये इसको संतुष्ट करेगा, डाल के चेक कर लो, इसको संतुष्ट करेगा। क्लियर है क्या बात। तो देखो बच्चे, ये होता है एक सिस्टेमेटिक अप्रोच। अगर आपको मैंने केवल एक मॉडुलस को हटाना बताया था, तो क्या आप 2 मॉडुलस हटा पाए? जो लोग पहली बार में कैसे भी करके इसका आंसर ला पाए तो वो मुझे बताएं कमेंट करके। दूसरा, क्या आप लोग इससे ज्यादा कोई सिस्टेमेटिक आपके पास तरीका है? क्या इससे ज्यादा सिस्टेमेटिक कोई तरीका आपको मिल रहा है? देखो भाई, मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूं, बहुत कुछ सोच समझने के बाद इस टॉपिक को ऐसे पढ़ाना शुरू किया कि बच्चों को समझ में आए, नहीं वो सोचना सीखें। समझ में तो कैसे ही पढ़ाऊं मैं, अरे बोर्ड वाली तरीके से पढ़ाऊंगा तो भी समझ में आ जाएगा, पहले ये कर लो फिर भी समझ में आ जाएगा, पर मैं क्या चाहता हूं कि आप सोचना सीखें। तो ये बात समझ में आई कि कैसे करा सर ने, कैसे सिस्टेमेटिक सोचा कि 2 मॉडुलस है तो वो अपने अपने साइन बदलेंगे, और ये साइन लाने बहुत से बच्चों को दिक्कत भी होगा। रियल क्लास जब होती है ऑफलाइन तब दिक्कत होता है, तो यहां तो होना ही होना है कि सर ऐसा क्यों, अरे सर कोई दिक्कत ही नहीं आया, बहुत बढ़िया। दिक्कत आया वापस देख ले बच्चे, बहुत सुंदर चीज है कि 2 मॉडुलस है तो इसका क्रिटिकल पॉइंट, ये इसका क्रिटिकल पॉइंट, 1 2 3 अंतराल बने, 3 अंतराल में चिन्ह ले आओ, बस यही है। कोई भी क्वेश्चन मॉडुलस का क्रिटिकल पॉइंट ले आओ, काम हो जाएगा। क्लियर है ये बात। चलें आगे। तो चलो, ये है, इसमें भी क्या है, अब ये अपने से होना चाहिए बच्चे। हाँ, इसके आंसर में थोड़ा सा पंगा होएगा आपको, पर ये क्वेश्चन अपने से होना चाहिए। तो सर इसमें भी 2 मॉडुलस हैं, सर हम अब तो कर लेंगे, बिल्कुल पहले करो पूरा। इस मॉडुलस का चिन्ह कहां बदलेगा, 0 पे। इस मॉडुलस का चिन्ह कहां बदलेगा, 2 पे। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। इसका 0 पे, इसका 2 पे। तो मुझे ये बताओ, पहले मैं इस मॉडुलस की साइन लिख देता हूं आपको, इस वाले मॉडुलस के साइन लिख रहे हैं जिसका साइन चेंज होगा 2 पे। बताओ 2 के आगे इसका चिन्ह बता दो मेरे को, तो 2 के आगे इसका चिन्ह, 2 से बड़ा मान डालो x की जगह, माइनस आएगा। ध्यान से, कोई भी 2 से बड़ा मान डालो यहाँ पे, 2 माइनस 4, माइनस का 2, इसलिए माइनस आएगा। और असमीका वाले तरीके से देखोगे तो x का गुणांक कैसा है, माइनस है, ऋणात्मक है, तो इधर ही इधर वाले में कैसा आएगा, ऋणात्मक। अब इसका साइन चेंज होगा 2 पे, तो ये ऋणात्मक था, इधर प्लस आ जाएगा, और इधर भी प्लस रहेगा। ये बच्चे बदल नहीं देना है, इसका चिन्ह केवल और केवल किस पे बदलेगा, 2 पे। इधर माइनस था तो इधर कैसे, इधर जितने भी अंतराल है सब में कैसा रहेगा, प्लस का। इसका चिन्ह केवल और केवल कहां बदलेगा, 2 पे।
क्या एक पे चिन्ह, जीरो पे चिन्ह बदलेगा? नहीं, मान डाल के देख लो, इधर डालो x का मान 1 डालो तो इसका चिन्ह कैसा आ रहा है? प्लस का। x का मान -1 डालो तो कैसा आ रहा है? प्लस। तो इसलिए इसका चिन्ह केवल और केवल किस पे बदलेगा? जहां पे ये जीरो हो रहा है। ऐसे ही आप दूसरे इसके चिन्ह लाते हैं, इसके चिन्ह बताओ, इसका चिन्ह कहां बदलेगा? यहां पे। इसके आगे इसका चिन्ह रहेगा प्लस प्लस और यहां पे रहेगा माइनस। देख लो, देखो देखो, इसका चिन्ह जीरो के आगे प्लस रहेगा दोनों अंतराल में और इधर माइनस रहेगा। तो चिन्ह लाना आ गया। चिन्ह लाना समझ गए क्या सब? अगर समझ गए तो बिल्कुल बताइएगा कि सर ये तो हम ले आए थे, ये हम ले आए थे सर। बस अब इसको सॉल्व करना सीख लेते हैं बच्चे, इसको सॉल्व करना सीख लेते हैं। कोई बड़ी बात नहीं बताई है मैंने, अंदर वाले जो है उसका चिन्ह लाना सिखाया है, कर सकते हैं ये बात। तो बताओ इधर चिन्ह किसका? इसका चिन्ह इधर कैसा है? देखो प्लस का, तो ये मॉडुलस हट जाएगा, इक्वल टू 2। अब इसका चिन्ह कैसा है? इधर इसका चिन्ह कैसा है? माइनस। माइनस है तो जब मॉडुलस की जगह क्या लिख दो? माइनस। ये बात समझ में आता है क्या बच्चे? ये बात समझ में आता है कि देखो मॉडुलस की जगह माइनस आ गया, क्यों? क्योंकि इसका चिन्ह कैसा था? ऋणात्मक। ऐसे ही यहां क्या है बच्चे? दोनों ही प्लस के, ये भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा, मॉडुलस हट गया अपने आप। यहां पे इसका चिन्ह ऋणात्मक है, देखो ये पहले वाले का चिन्ह कैसा है? ऋणात्मक, तो ये बराबर 2 और प्लस 2 माइनस। समझ गएगा? समझ गएगा? तो बताओ इसको सॉल्व कर लेते हैं। यह आया x बराबर 2 माइनस 2 प्लस x। क्या हो गया बच्चे? 2 से 2 कट गया, x से x से, तो 0 बराबर 0 आ गया। देखो 0 बराबर 0 आ गया, 0 बराबर 0 दिख रहा है, 0 बराबर 0। तो क्या हो गया बच्चे? ये कैसा है? ये कैसा है बच्चे? ध्यान से देखो कैसा है? ट्रू है। x हट गया, ट्रू है, तो x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r। यही होता है ना, अगर आपका x का मान निकालना था, वो हट गया, कंडीशन ट्रू है, तो आंसर सभी हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा? x बराबर 2 प्लस 2 माइनस एक्स, तो यह आ गया 2x बराबर 4, तो x का मान आ जाएगा यहाँ से 2। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? तो माइनस एक्स बराबर 2 प्लस 2 माइनस एक्स, तो इसको इधर लाओ, तो 0 बराबर 4 आ गया, तो ये क्या आ गया बच्चे? फॉल्स आ गया, इसलिए x बिलोंग्स टू 5। देखो गौर से देखो, गौर से देखो, तो ये याद आया? पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, ये दूसरा लेक्चर एसएमइका का याद आया, जिसमें ये चीजें मैंने बोली थी कि याद नहीं, ये बहुत बार काम आने वाली है। डीपीपी भी याद आ रही है, पहली डीपीपी में 2 प्रॉब्लम थे इसे। तो ये देखो ये रियल क्वेश्चंस में यूज होते हैं बच्चे। अब बात आती है लिखें क्या। यहां तो कोई आंसर ही नहीं आया, यहां 2 आया, यहां 2 आया 0 से 2 में, ठीक है। यहां बोल रहा है सब कुछ ही आंसर है, सब कुछ ही आंसर है, पर अपन ने क्या मान के सॉल्व किया था? क्या मान के सॉल्व किया था कि x का मान 2 या 2 से बड़ा है, तो ऐसे सॉल्व करेंगे। और जो आंसर आया वो बोल रहे हैं सब कुछ ही आ गया। तो इसका इंटरसेक्शन देखो, अपन ने ये मान के सॉल्व किया था 2 से बड़ा है तो ऐसे सॉल्व करेंगे, तब आंसर आया पूरे मान, x बिलोंग्स टू r। तो x बिलोंग्स टू r आया, तो ये इसका केस था, ये इसका आंसर है। तो इन दोनों का क्या लेना होता है बच्चे? इंटरसेक्शन। भाई आपने ये मान के सॉल्व किया है कि x का मान 2 से बड़ा होना चाहिए, तो जो आंसर आना चाहिए वो भी 2 से बड़ा, तो इसलिए इस वाले में इसका और इसका अपने को क्या लेना होता है? इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन लेने के लिए इन दोनों को मैं एक जगह बनाऊंगा, एक जगह बनाऊंगा, तो आप क्या बनाओगे कि x बिलोंग्स टू r, आंसर आ रहा सर ये, तो इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या आ गया? यही आ गया, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 2 से। बाकी सोच के भी देख सकते हो, ये अपन ने ये मानकर सोल्व किया था कि x का मान 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा है, तो फिर जो आंसर r आ रहा था, तो इसका 2 से बड़ा है और r आंसर आ रहा था, तो भाई जो आंसर भी आए वो भी 2 से बड़ा आना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका और इसका ये केस बनाया, ये मैंने मानकर सोल्व किया और ये आंसर आया, तो दोनों का कॉमन पार्ट लेना होता है। क्लियर है ये बात? हाँ, थोड़ा सा ये दिक्कत कर रहा होगा, थोड़ा सा ये दिक्कत कर रहा होगा और करना चाहिए। बाकी ये ध्यान रखो, छोटा सा थ्योरी का पार्ट है कि जो केस बनाओ और जो उसमें आंसर आए, उन दोनों का इंटरसेक्शन लेना होता है हमेशा ही।
ये ज़्यादा क्लियर होगा इनइक्वलिटी वाले में, वहाँ पे बहुत बार यूज करेंगे इस चीज़ को। तो ये 2 से इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, तो 2 को इधर ले लिया तो इसको लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ ले लिया ना 2, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर क्या हो जाएगा 2 से इन्फिनिटी। आंसर क्या हो जाएगा 2 से अनंत। तो x का कोई भी मान रखो 2 से अनंत में, ये इसको संतुष्ट करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 से अनंत। क्लियर है ये बात आराम से। तो ऐसे आंसर्स कुछ भी आ सकता है, पर क्या मोड हटाना समझ में आया, क्या मोड हटाना समझ में आया, क्या अगर मैं 3 मॉडुलस दे दूं तो खुद से हटा पाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आएगा वो। क्लियर है क्या ये बात, आगे चलते। ये इसका क्या है सर, ये तो अनरूट दे दिया, अनरूट दे दिया सर ये तो इसका क्या करें बच्चे। तो इसमें बच्चे क्या हो रहा है, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करो, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करो कि सर ये मॉडुलस तो है ही नहीं, मॉडुलस के टॉपिक में है, तो गौर से देखो, गौर से देखो, गौर से देखो, ये क्या लिखा है, अंडररूट ये 3x - 2 का होल स्क्वायर है। और ये समझने में बच्चों को काफी टाइम लग जाएगा कि ये 3x - 2 का होल स्क्वायर लिखा, ये समझने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। बाकी समझना सीखो। देखो बच्चे यहाँ पे a² + b² सबको आता है ना, इसको वापस ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा, प्लस x बाहर है, प्लस इक्वल टू 11 है। अब ये क्या होता है, तो बहुत से बच्चे ये लिख देंगे, बच्चे याद रख लो, ये बहुत बार गलती कराएगा अभी तो। अंडररूट के अंदर x² तो mod x, मतलब अंडररूट के अंदर कुछ कोई भी हो, किसी का भी स्क्वायर हो, क्या आएगा, मॉड ऑफ कुछ। याद रख लेना, ये मॉड के अंदर कुछ भी लिखा हो, अगर उसका स्क्वायर लिखा है तो वो आएगा मॉडुलस। अंडररूट के अंदर किसी का भी स्क्वायर लिखा हो वो मॉडुलस। तो ये आ गया, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया क्या। अब सॉल्व कर लेंगे क्या सब। ये 0 कहां हो रहा है, 2/3 समझ गए, इसके अंदर वाले का चिन्ह, तो इधर तो प्लस से हट जाएगा, 3x - 2 + x = 11, और यहाँ क्या आ रहा है, माइनस का 3x - 2 + x = 11। तो यहाँ पे क्या आया, 4x = 13, तो x बराबर 13/4। यहाँ क्या आया, यहाँ क्या आया, यहाँ क्या आया, अगर आप गौर से देखेंगे तो माइनस का 3x प्लस का 2 प्लस का x = 11, तो ये आ गया माइनस का 2x बराबर 9, तो x का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 9/2। ध्यान से देखो, ये आ रहा क्या, माइनस का 9/2 आ रहा क्या। तो इधर क्या सोल्व, यह क्या मान के सोल्व किया था कि x का मान 2/3 से बड़ा क्या है, बिल्कुल है। इधर क्या मान के सोल्व करा था कि x का मान 2/3 से छोटा, बिल्कुल है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 9/2, 13। क्लियर है क्या बच्चे, ये आंसर क्लियर हुआ गया और कंसेप्ट भी क्लियर हुआ गया। अंडररूट x² मॉडुलस ऑफ x। और मैं बोलता हूं यहां से यहां बहुत दिनों बाद आपके दिमाग में ये चीज आने वाली है। बाकी ध्यान रखो, अगर a - b² a + b² है तो उसको पहचान पाए। देखो मैथ में यही चीज होती है कि आपको देखना पड़ेगा। क्लियर है। तो इसमें अपन ने कि मॉडुलस को हैंडल कैसे करना है, कैसे सोचना है बारी बारी से, तो कल ऐसा ही और आएगा। फिर से आराम से देखो, सोचना सीखो। क्लियर है। तो देखो ऐसा अगर लेक्चर आप चाहते हो और अच्छा लगा कि सोचने का तरीका, बाकी पूरा तब सीखोगे आप सोचने का तरीका जब इसके 5-6 लेक्चर्स देख लोगे। एक देखा तो फिर ये आपको टफ भी लगेगा और आप सोचोगे क्या बकवास पढ़ाया सर ने। ये लाइन बोलोगे, अगर ये लेक्चर देख के आप जा रहे हो तो आप एग्जैक्ट यही बोलोगे, क्या बकवास पढ़ाया है। क्यों, वो आप भाई एक इतना देखोगे, थोड़ा बहुत देखोगे, बिल्कुल खराब लगेगा, पर पूरा देख लिया और फिर आप बोलोगे क्या मस्त पढ़ाया था। क्लियर है क्या। तो थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो।